हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपने हेल्थ का भरपूर ख्याल रखते होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करूंगा जो आपके लिए, हमारे लिए, हम सब व्यूवर्स के लिए एक आई ओपनर है। कुछ लेसन है इसमें हमारे लिए जो हमें सीखनी चाहिए और अपने लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज से कुछ 4-5 महीने पहले मैं अपने क्लिनिक पे बैठा था तो मेरे पास 2 बंदे आ गए। वो अल्ट्रासाउंड लेके आ गए और उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, ये हमारे बेटे का अल्ट्रासाउंड है, तो आप ज़रा इसको देखें और हमें सजेस्ट करें कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने उनका अल्ट्रासाउंड देखा तो उस पेशेंट को गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन था, जिसको हम एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं। तो उसको गॉल ब्लैडर में पथरियाँ थी और ऊपर से उसको इन्फेक्शन हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि देखो, ये गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन है, कितना सीरियस है मैं नहीं बता सकता क्योंकि पेशेंट मेरे सामने नहीं है। तो इस सिचुएशन में पेशेंट को एंटीबायोटिक्स चाहिए अर्जेंटली और एडुकेटली एंटीबायोटिक कवर मिलना चाहिए उसको, ताकि उसका ये इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल हो जाए। उन्होंने बोला कि हमारा पेशेंट जो है वो घर में है, वो हॉस्पिटल नहीं आना चाहता है, तो आप प्लीज़ कुछ मेडिसिन हमें सजेस्ट कर लें। मैंने बोला देखो, इसके लिए तो आईवी एंटीबायोटिक्स चलते हैं और पेशेंट को फ्लूइड्स भी चलने हैं और पेशेंट की सिचुएशन देख के हमें एसेस करना पड़ेगा कि पेशेंट की सिचुएशन क्या है, उसी हिसाब से मेडिसिन देनी पड़ेंगी। उनने कुछ टाइम लेके बोला कि पेशेंट तो रेडी नहीं हॉस्पिटल आने के लिए, लेकिन हम फिर भी उनको मनाएंगे हॉस्पिटल आने के लिए। तो उस टाइम मेरा लंच का टाइम था, मैंने उनका वेट किया, वो नहीं आए। मैंने सोचा पता नहीं किसी दूसरे हॉस्पिटल में चले गए होंगे। मैं लंच के लिए गया, लंच से वापस आया, हॉस्पिटल में था, वो नहीं आए। तो जब मैं ओपीडी बंद करके वहाँ से निकला तो रात के 8-9 बजे मुझे फ़ोन आता है कि पेशेंट एक आ गए इमरजेंसी में, उसको देखना है। मैं इमरजेंसी पहुँचा, देखा कि पेशेंट काफ़ी सिक है। वही पेशेंट था जिसको मैंने बोला था कि उसको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा, वही पेशेंट था। मैंने उनको देखा, काफ़ी सिक था, ड्राउजी था, उसका बीपी जो है वो भी ड्रॉप हो चुका था। तो इस सिचुएशन में आ चुका था कि जिसको हम सेप्सिस या सेप्टिक शॉक बोलते हैं। तो ये सिचुएशन बहुत इमरजेंसी सिचुएशन होती है, इसको मेटिकुलसली और एडुकेटली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और टाइमली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। हमने अपनी तरफ से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, फ्लूइड्स दिए। पेशेंट ड्राउजी था, करीबन आधा घंटा 40 मिनट हमें लगा उसको थोड़ा रिसस्टेट करने में, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी सिचुएशन क्लिनिकली इम्प्रूव होने लगी। लेकिन ये जो सेप्सिस होता है, इट टेक्स डेज़ और वीक्स टू सेटल। तो हमने मेडिसिन जब दी उसको, इमरजेंसी जो मेडिसिन देनी थी उसको मेडिसिन दे दी। अभी हमने उनको अंडरस्टैंड कराया कि इसको गॉल ब्लैडर का जो इन्फेक्शन है वो फैल चुका है, उसने ऑर्गन्स इन्वॉल्व करने स्टार्ट कर दिए हैं, उसकी किडनी कमज़ोर हो रही है, उसका ब्रेन जो है वो भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप देख लीजिए। तो जब पेशेंट को थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आने लगी तो अजीब है कि उसने बोला कि डॉक्टर साहब, मुझे फ़र्क आ रही है, मैं घर जाऊंगा। हमने उसको बोला, यार आपको पता नहीं आपकी सिचुएशन कैसी है, आपको पता नहीं आप किस कंडीशन में हो भी, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, तो इसलिए आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा और ये आपको कुछ डेज़ के लिए, और इवन इट मे टेक मोर देन ए वीक इसको सेटल होने में, इसलिए आपको हफ़्ते तक कम से कम यहाँ पे रखेंगे। 10 दिन भी लग सकते हैं और उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो आपको यहाँ पे रह के मेडिसिन लेनी पड़ेगी और हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। वो माना ही नहीं। उसके अटेंडेंट्स भी बाद में बोलने लगे कि पेशेंट नहीं मान रहा है तो हम घर जाएंगे। मैंने उनको बोला कि अगर जाना ही है, हमारा ट्रीटमेंट नहीं लेना है, तो किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट ले लीजिए, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिला तो इसकी जान भी जा सकती है। कुछ नहीं बना, अनफॉर्चुनेटली वो चला गया, अपने घर चला गया। हमने सोचा शायद किसी दूसरे हॉस्पिटल में चला गया होगा, लेकिन वो अपने घर चला गया था। अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में, जब पेशेंट ही, अटेंडेंट ही ना माने ट्रीटमेंट लेना। तो वो चले गए, मैं भी अपने घर चला गया, क्योंकि उस टाइम लेट नाइट थी, 10 बज गए थे। मैं भी घर चला गया। तो अर्ली मॉर्निंग मुझे कॉल आती है, सुबह के 6-7 बजे मुझे कॉल आती है
कि एक इमरजेंसी है, आप हॉस्पिटल आ जाएं। तो मैं उस टाइम हॉस्पिटल जाता हूँ, देखता हूँ वही पेशेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस टाइम अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, वो रिसेंटली मैरिड था, 24-25 ईयर उसकी एज थी, आखिरी सांसें गिन रहा था। वी डिड वट एवर वी कुड डू एट दैट टाइम, बट अनफॉर्चुनेटली द सिचुएशन वाज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, और फाइनली उसकी डेथ हो गई। वो एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन थी मेरे लिए भी, हमारे सब स्टाफ के लिए भी, क्योंकि एक ऐसा पेशेंट जिसको हम बचा सकते थे, अगर वो उसने टाइम पे माना होता, उसने सारा ट्रीटमेंट लिया होता, तो उसकी जान बच सकती थी। लेकिन उसने रिफ्यूज़ किया टाइमली इंटरवेंशन के लिए, फाइनली उसकी डेथ हो गई। तो इस इंसिडेंट से ये सबक मिलता है कि आप जब भी कभी डॉक्टर के पास जाएं अपनी सिचुएशन लेके, अपनी डिजीज़ लेके, तो प्लीज़ डॉक्टर की एडवाइस स्ट्रिक्टली फॉलो किया करें। उसकी एडवाइस जो है इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो किया करें, क्योंकि उसकी एडवाइस जो होती है वो कोई तुक्के नहीं होते, उनने पढ़ा होता है, उनने देखा होता है, उसके बाद वो एडवाइस करते हैं, और वो एडवाइस आपकी लाइफ के बारे में करते हैं। तो प्लीज़ उस एडवाइस को लाइटली ना लें, उसको सीरियस लिया करें और उसको फॉलो किया करें। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।